हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज मैं अपने चैनल पे स्टैटिक जीके से संबंधित जो मैंने एक सीरीज़ चला रखी है 1000 क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, उनके मैं अगले 50 प्रश्न कराने जा रही हूँ। ये अब हम इसकी जो नई अपनी वीडियो है जिसमें कि अगले 50 प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। आप देख सकते हैं ये जो मेरी मैंने पुस्तक ली है, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आप देखिएगा आरपी स्टैटिक जीके, और ये आपकी जो नवीन शर्मा सर हैं उनसे रिलेटेड है, उनकी पुस्तक है, और अंकित सर जो हैं उनकी पुस्तक है। और इसमें आप देखिएगा लिखा हुआ है इसमें एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, यूपी पुलिस, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, जेल वार्डन, फायरमैन, डीएसएसपी, सभी परीक्षाएं। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी सारी परीक्षाओं के लिए पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इससे सारे ही इसके जो भी आपके एमसीक्यूज़ है वो मैंने उठा लिए हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करेंगे अपने प्रश्नों के साथ। रेड डेटा पुस्तक, देखिए एक बुक है रेड डेटा, है ना। ये पुस्तक जो है किससे संबंधित जानकारी रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये रेड डेटा बुक। तो आप देख लीजिए ये जो जानकारी रखती है, ऐसे दुर्लभ पादप और प्राणी जिनको खतरे की आशंका है, ऐसे दुर्लभ पादप और प्राणी यानी पेड़ पौधे या प्राणी जिनका भविष्य में खतरा है, जो विलुप्त होने वाले हैं या जो खतरे में हैं या जो विलुप्त हो चुके हैं। कई तरह की इस पुस्तक में कैटेगरीज होती हैं और यही एक बुक है जिसे हम रेड डेटा बुक कहते हैं। अगला देखिए, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी का नाम है कोलकाता। कोलकाता ये विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है। ये नीति किसने दी थी? ये नीति दी थी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसका मतलब क्या है? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ रहना। तटस्थ मतलब ना तो हम इधर, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड वॉर हुआ था तो दो मेन जो दो ग्रुप्स बन गए थे देशों के, एक तरफ अमेरिका से समर्थन में जो देश थे वो थे, और एक तरफ रशिया से रिलेटेड जो देश थे जो उसका समर्थन करते थे वो देश थे। तो भारत ना तो अमेरिका की साइड रहा ना ही रशिया की साइड रहा, वो तटस्थ रहा कि हमें किसी का साथ नहीं देना है, हमें तटस्थ रहना है, हमें अपने देश का विकास करना है। तो यही है गुट निरपेक्षता की नीति। मतलब गुट माने किसी भी ग्रुप के प्रति आप अपना जो है रुझान नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि आप निरपेक्ष हैं या आप तटस्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 14वें दलाई लामा। 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं? तो आपके जो 14वें दलाई लामा हैं ये आपके रहते हैं कहाँ पर? ये रहते हैं आपके धर्मशाला में। कहाँ पर? धर्मशाला में 14वें दलाई लामा रहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? तो ये है आपका कौन? ये है आपके लिम्बा राम। लिम्बा राम ये क्या है? भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है। अगला देखिएगा, विस्तार डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। तो कौन सा विस्तार ऐसा होता है जिसकी वजह से एफिल टावर और लंबा हो जाता है? तो ये होता है आपका थर्मल विस्तार की वजह से जो आपका एफिल टावर है वो गर्मियों में और ज़्यादा इसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाज़ार कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाज़ार कहाँ पर है? ये है आपका दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये और ये भारत का ही नहीं, ये एशिया का भी सबसे बड़ा थोक मसाला आपका बाज़ार है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है आपका दिल्ली। अगला देखिएगा, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? इसको आप क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं क्या? चंद्रमा का बहिर्मंडल। यानी जो चंद्रमा का बहिर्मंडल है ना, ग्रहों के वैज्ञानिक जो ग्रह का अध्ययन करते हैं वो वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर जो पतली गैस का एक आवरण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? चंद्रमा का बहिर्मंडल कहते हैं।
अगला है बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी कहाँ पर स्थित हैं? तो आप देख सकते हैं ये जो सभी मंदिर हैं ये आपके ओडिशा में स्थित हैं। कौन कौन से? तो यहाँ बात हो रही है बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर, समलेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? असम में स्थित हैं। सॉरी, असम नहीं, माफ़ कीजिएगा, उड़ीसा में। उड़ीसा में ये सभी मंदिर स्थित हैं। अगला है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? यानी बाकी सारे लोक नृत्य हैं परंतु एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि जेके का यानी जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो हैं आपके डांगी, धूमल, हफीज़ा, रऊफ़, है ना। तो इसमें हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से हैं। हमें पता है रऊफ़ बहुत फेमस है, ये भी है, हफीज़ा भी है आपका और धूमल भी है, ये तीनों ही हैं, जबकि ये जो है आपका नहीं है। अगला देखते हैं हम 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आपका आयोजित किया गया था कहाँ पर? ये आपका आयोजित किया गया था नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में आयोजित किया गया था। क्या? 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह। अगला देखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी सुचिता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये आपकी बनी थी किसकी? हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश राज्य की। किसकी? उत्तर प्रदेश राज्य की ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। कौन? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट देखिएगा आप, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में किस से सम्मानित किया गया था? तो इनको किया गया था पद्मश्री से। और ये कौन है? ये आपकी शास्त्रीय नृत्यांगना है मृणालिनी साराभाई। अगला देखिएगा, क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं आपके कौन? ये हैं आपके कुलदीप यादव। कुलदीप यादव जी जो हैं इन्होंने क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाई हैं। हैट्रिक्स मतलब जब कोई भी चीज़ें 3 एक बार एक साथ लगातार हो जाएं तो उसे हम हैट्रिक कहते हैं। अगला है जवारा नृत्य, जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो उसकी उत्पत्ति हुई है मध्य प्रदेश राज्य में। जवारा नृत्य की, जवारा नृत्य ये किससे मतलब है, किससे संबंधित है? धन का उत्सव इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से देश की मुद्रा बिर्र है? कौन सी? बिर्र। तो ये कौन से देश की मुद्रा है? तो ये आप देख सकते हैं ये आपके इथोपिया की बिर्र जो है वो मुद्रा है। जैसे भारत की कौन सी है? रुपया। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए छठ पूजा बहुत ही फेमस त्यौहार है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है। इसमें हम सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। और अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारतीय उपनाम स्वात नदी से प्रारंभ हुआ है? तो कौन सा उपनाम है जो स्वात नदी से प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका श्रीवास्तव स्वात, ठीक है। कौन सी? स्वात नदी। अगला देखिए, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? बचपन बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी कौन है? कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था। किस में मिला था? इनको मिला था पीस में। और इनके संग किसने शेयर करा था अवार्ड? ये जो है अवार्ड मलाला यूसुफजई जो कि आपकी पाकिस्तान की एक लड़की हैं उनको भी मिला था, है ना। नोबेल अवार्ड फॉर पीस। नोबेल अवार्ड कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020-2021 में ओलंपिक में नहीं खेला गया था? तो देखिए कौन सा खेल नहीं खेला गया था? तो ये है आपका बास्केटबॉल खेला गया था, टेनिस, जूडो, तीनों खेले गए थे, ब्रिज नहीं खेला गया था। नेक्स्ट है हमारा सफ़ेद क्रांति यानी श्वेत क्रांति के निर्माता कौन है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्गीस कुरियन। और अगर ये पूछ लिया जाए और पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में किससे संबंधित है तो ये आपकी दुग्ध क्रांति यानी दूध के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। ऐसी देखिए एक और क्रांति है, अगर मैं आपको बताऊं गोल क्रांति, तो वो किससे संबंधित है? वो आपके आलू से संबंधित है ना। इसी तरह से बहुत सारी क्रांतियाँ हैं, इन सभी क्रांतियों पर भी मैं एक वीडियो आपका बना दूंगी।
अगला देखिए नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, जमैका, कैरिबियन, फिजी, मॉरिशस और दक्षिण अमेरिका निम्न में से कौन सी भारतीय भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पर आपकी बोली जाती है भोजपुरी। कौन सी? भोजपुरी भाषा बोली जाती है। कितने आश्चर्य की बात है ना कि देखिए कितने सारे देश हैं, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, त्रिनिदाद और टोबैगो, ये एक ही देश है। गुयाना, सूरीनाम, जमैका, कैरिबियन, फिजी, मॉरिशस और आपकी दक्षिण अफ्रीका, इन सब में कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के पुलिस विभाग ने अपराध व्यक्तियों को अपने से मिलाने के लिए ऑपरेशन मिलन की शुरुआत की थी? तो ये जो शुरुआत है ये की गई थी ऑपरेशन मिलन की कौन सी पुलिस के द्वारा? तो ये आपकी की गई थी उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के द्वारा एलिस इन द वंडरलैंड, इसके जो आपके निर्देशक हैं ये कौन थे? तो इसके जो निर्देशक थे ये थे आपके टिम बुर्टन। अगला देखिए, मिस्टर सुमंत मूलगांवकर के नाम पर भारत में निम्नलिखित में से किस कार का नाम रखा गया था? तो आप देख सकते हैं मिस्टर सुमंत मूलगांवकर के नाम से भारत में टाटा सूमो का नाम रखा गया था। आगे देखिए, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे आपके SHFJ मानेकशॉ। अगला देखिएगा, नौकरशाही का सिद्धांत, इसके संस्थापक या जनक कौन थे? इसके संस्थापक थे आपके मैक्स वेबर। नौकरशाही का सिद्धांत। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका जो विस्तृत रूप है वो है आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का, तो ये आप देख सकते हैं ये आपका कोलकाता में है ना। कौन सा? कोलकाता में सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन है, सबसे बड़ा भारत का कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो पहला भारत का कार्बन मुक्त राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी, मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता हैं? कौन सी? स्कोडा। तो आप देख सकते हैं ये कौन से देश के निर्माता हैं? ये हैं आपके, इसका ऑप्शन हम देखते हैं आगे। और देखिए इन्होंने क्या निकाला था? अपनी सेडान रैपिड उतारी, ठीक है, इन्होंने भारत के बाज़ार के अंदर। ये तो देखिए आप ये किस देश के हैं? तो ये हैं आपके कहाँ के? चेक गणराज्य के, ठीक है। अगला देखते हैं हम, भारत में किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो महलों का शहर कहा जाता है आपके कोलकाता को। 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल विभाग मंत्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? 1 रुपये के प्रीमियम पर, तो आप देखिएगा ये दिया जाता है आपको 10 लाख। यानी जो यात्री अपना जब टिकट बुक कराते हैं तो यदि ये 1 रुपये का प्रीमियम एक्स्ट्रा जमा करा दें तो भारतीय रेल विभाग यात्रियों को 10 लाख रुपए का बीमा प्रोवाइड करता है कोई दुर्घटना हो जाने पर। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड को। अगला देखिए, अमेरिकी संसद का नाम क्या है? तो अमेरिकी जो संसद है उसका नाम है आपका कांग्रेस अमेरिकी संसद का नाम है। चार्ल्स कोरिया एक भारतीय ख्याति प्राप्त कौन है? तो ये आपके क्या है? वास्तुकार हैं, ठीक है, और ये नगर योजना विशेष है, प्लानर है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो आप देख सकते हैं ये कौन थी? बहुत आसान है, ये थी आपकी कल्पना चावला भारतीय मूल की प्रथम महिला थी जो कि अंतरिक्ष में इन्होंने यात्रा की थी। अगला देखिए, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रामकता को किस नाम से जाना जाता है? कारगिल की लड़ाई हुई थी तब पाकिस्तान और भारतीय सेना के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो जो भारत सेना की जो आक्रामकता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन विजय। कौन से? ऑपरेशन विजय।
अगला देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है वो शुरू की गई है आपके किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। मतलब ये क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है, तो देखिए इसमें इन्होंने ये योजना बनाई, मतलब इन्होंने शुरुआत की कि हमारा जो भारत देश है ये स्वर्णिम चतुर्भुज ये कहते हैं, ये 4 जो पॉइंट हैं, है ना, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, इनसे चारों तरफ से क्या बनेगा? एक चतुर्भुज की तरह इनका एक मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा, जो कि चारों ही हमारे जो ये मुख्य मेट्रोपॉलिटन महानगर हैं इनको जोड़ेगा। अगला देखिए, चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये किसने गढ़ा था? तो आप देख सकते हैं इसको जो दिया था वो थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको नारा दिया था उन्होंने, और उन्होंने क्या कहा था? पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। अगला देखिए, कंथूरी उत्सव। कौन सा उत्सव? कंथूरी उत्सव। तो ये कहाँ का है? ये है आपका तमिलनाडु का, तमिलनाडु का कंथूरी उत्सव, तमिलनाडु कंथूरी उत्सव। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है? तो इसकी जो राजधानी है वो क्या थी? वो थी आपकी नेपिडा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? ठीक है, तो ये कौन सा है? ये है आपका कौन सा? आप देख सकते हैं इसका है उत्तर गंभीरा। अगला देखिए, लाई हराओबा महोत्सव, ये कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेईते लाई। अगला है अ कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप देख सकते हैं इसको लिखा गया है ताराबाई शिंदे के द्वारा। कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है ना? देखिए खांसी, सबसे पहले तो ये समझिए कहाँ के हैं, ये जो जनजाति है ये आपकी मेघालय की, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ पर एक राज्य है मेघालय, उसकी है ये खासी और गारो और जयंतिया, ये तीनों ही जनजातियाँ यहाँ मेघालय में पाई जाती हैं। और यहाँ ये जो जनजाति खासी है नोंगक्रेम नाम का नृत्य करती है। तो ये कह रहे हैं कौन से त्यौहार पे करती है? तो ये करती है आपके वंगाला पर। अच्छा, ये बता सकते हैं कि जो आपका मेघालय है इसकी जो राजधानी है उसका क्या नाम है? देखिए मैंने इन सभी से संबंधित वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट की हुई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके अपडेटेड वीडियोस को देख सकते हैं और इनमें आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी और आप हिंट्स के साथ याद करेंगे। जैसे मैंने बताया था मेघालय की राजधानी है शिलोंग। भाई जब मेघ आते हैं तो हम लौंग अदरक इलायची वाली चाय पीते हैं, तो इससे आप ध्यान रखिए मेघालय शिलोंग। अगला देखिएगा, IFSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो हमारे जो पहले भारतीय हैं वो हैं अभिनव बिंद्रा है ना। और ये कौन थे? ये शूटर हैं, बहुत कहना चाहिए हमारे फेमस, और इन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था। अगले हैं, निम्नलिखित में से कौन 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली विपरीत लिंगी यानी ट्रांसजेंडर भारतनाट्यम नर्तकी हैं? तो ये हैं आपकी कौन? ये हैं आपकी मंजम्मा जोगती। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? छोटी आंत। कौन सा होता है? छोटी आंत। यहाँ पे हमारा पाचन होता है। देखिए हमारी ये मानव शरीर है, इसमें ये तो हमारी होती है बड़ी आंत, ठीक है, ये एक मिनट, ये इस तरीके से तो हमारी बड़ी आंत है और इसके अंदर ही हमारी ये छोटी आंत होती है जो काफ़ी मीटर्स लंबी होती है और ये सबसे लंबा हमारे हिस्सा है। अगला देखिएगा, भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित है? तो भारत की जो संसद है ये 2 सदनों में विभाजित है, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। अब इसी के संग मैं अपना ये वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगले जो हमारे 50 प्रश्न हैं वो अब मैं अगली वीडियो में लाऊंगी। धन्यवाद।